आज का जो मैथ है बहुत इंपॉर्टेंट मैथ है और इस बार पूछा जाएगा 2026 में। यदि कोई विद्यार्थी 26 में एग्जाम देने वाला हो, इस पे कृपया करके फोकस बनाइए और इसको अच्छा से रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, देखिए कह रहा है cos 45 डिग्री, कितना डिग्री बाबू? अच्छा 45 सही नहीं लिख रहा था, बताइए। 8.2 के बाद 8.2 का है, कितना का बाबू? 8.2। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 कितना है? कह रहा है सर सेक थीटा सेक 30 डिग्री, कितना डिग्री बाबू? प्लस कॉसेक 60 डिग्री, 30 डिग्री। ठीक है, देखिए ध्यान से। इसको पहले हम लिखते हैं हल। क्या लिखते हैं? देखिए जो ये मैथ है ना, ये देखने में बड़ा छोट है लेकिन बड़ा खतरनाक है। ये जल्दी बनता बनता नहीं है, लड़का को छोड़िए टीचर को भी समझ नहीं आता है। एक समय ऐसा आता है कि बनबो नहीं करता है। सुन रहे बात को? इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ना तो बन जाएगा। अगर आप भिन्न का जोड़ भिन्न का घटाव कभी जीवन में पढ़े होंगे तो बन जाएगा, और नहीं पढ़े होंगे ना तो नहीं बनेगा। देखिए ध्यान से, इसको क्या करते हैं, इस बार 2026 में पूछेगा 2026 का कहते हैं VVI कहते हो कि इम्पोर्टेंट कहते हो, जो कहते हो वो कहो। एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछेगा मतलब पूछेगा। देखिए ध्यान से, पहले लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। देखिए कह रहा है cos 45 डिग्री बट्टा सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री, इसको हल करना है। क्या करना है? हल करना है, सॉल्व करना है। तो cos 45 डिग्री का मान कितना होता है बताइए पहले हमको, बोलिए। cos 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√2 होता है। क्या होता है बाबू? 1 बट्टा, अच्छा पहले हम इसको छोड़ इतना ही करके इसने कर ले, 1/√2 होता है। यहां तक किसी को दिक्कत? बट्टा तो बट्टा। cos 30 डिग्री का मान कितना होता है? cos 30 डिग्री का मान कितना होता है बताइए पहले हमको। नहीं, 3/√2 कितना होता है? cos 30 डिग्री का, सॉरी cos नहीं भाई, सेक है। क्या है? सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है बताइए। 2/√3 होता है। कितना होता है? 2/√3, 2/√3। देखिए ध्यान से, फिर कह रहा है प्लस तो प्लस, सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है बताइए हमको पहले। सेक 30 डिग्री का मान बताइएगा हमको, कितना होता है? 30 डिग्री का मान होता है नहीं, 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। इतना समझा? क्योंकि आप लोगों ने इसको सारणी को नहीं समझा, सारणी यहाँ दिया है, हम देख करके बनाते हैं। ठीक है, कैसे याद करने के लिए आप लोग किए हो? नहीं किए हो? देखो ध्यान से, कह रहा है कि cos 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√2। ठीक है, cos 45 का मान 1/√2। ठीक है, फिर कह रहा है sec 30 डिग्री का मान कितना होता है बाबू? √2/3, 2/√3, 2/√3। ठीक है, हाँ ठीक है सेक का। अब फिर कह रहा है cos 30 डिग्री का मान कितना मान? cos 30 डिग्री का मान देखना है तो cos 30 डिग्री का मान होता है 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। इतना समझ आया बाबू? इतना हमने देख करके ही बनाया क्योंकि याद आप लोग को नहीं था। ठीक है, तो आप इसको क्या कीजिएगा, अब इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए ध्यान से क्या करेंगे हम लोग, देखिए ध्यान से। पहले देखो ध्यान से, 1/, कितना है? √2 है ना, तो 2 रहेगा। देखिए यहाँ कुछ नहीं तो 1 छुपा है, तो इसका और इसका क्या करेंगे हम? एलसीएम करेंगे। क्या करेंगे? एक सुनो बुआ, इसका और इसका क्या करेंगे? एलसीएम करेंगे। जब जब आप एलसीएम करिएगा तो √3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा। देखिए ध्यान से, अब क्या कीजिए, √3 से इस संख्या भाग दीजिए, क्या हो जाएगा? ये तो कट जाएगा, भाग दोगे तो कटेगा ना, तो क्या बचेगा? 1 मरतबे कटेगा, और उस 1 से 2 में क्या कर दीजिए? गुना कर दीजिए। कितना हो जाएगा?
2 हो जाएगा, प्लस तो प्लस। देखिए √3 से 1 में भाग कीजिए, कितना आएगा? √3 आएगा, √3 आएगा कि नहीं आएगा? अब उसी √3 से 2 में गुना कर दीजिए, तो देखो सुन ध्यान से, 2√3 हो जाएगा। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। देखिए ध्यान से, अब क्या कीजिए, अब जो है ना ऊपर वाला संख्या है 1/√2 ना है भाई, 3 थोड़ा ही है, 2 है। ध्यान से देखिएगा कि क्या कह रहा है कि अभी तो इतना लिख दिया, बटा है तो बटा लिखेंगे हम, क्योंकि ये बटा है, बटा है, ठीक है। अब इस चीज को हम पलट देंगे, क्या करेंगे? पलट देंगे, यानी इसको √3 जो है ना गुना में है, इन भागा में है, तो भागा करेंगे तो इसको पलटेंगे, इस मतलब इस तरफ पलटेंगे तो √3 ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला आएगा, ठीक है। तो जब पलटोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? देखिए ध्यान से, √3 क्या हो जाएगा? क्या कर, पहले पलटे कैसे, ठीक, इतना कर दीजिए और इसको पलटेगा ना, इसको बुआ एक रखे तो हो जाएगा किसे? √3 बटा कितना हो जाएगा हम जानते हो? 2 + 2√3। इतना समझे में कोई दिक्कत? क्योंकि हम इसको क्या किया है? पलट दिए, इसको पलट दिए। देखिए अब क्या होगा, ये गुना में हो गया, किसमें हो गया? गुना में हो गया। तो जब तुम गुना करोगे 1 और 3 का गुना कितना होगा? 3 होगा। अच्छा देखिए ध्यान से, ठीक है, 1 और 3 गुना 1 3 हो जाएगा, बटा तो बटा। देखिए हम यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ 1 से करेंगे, यहाँ 1 छुपा है, तो इस 2 से 1 में करेंगे कितना होगा? 2 होगा, होगा ना। देखिए ध्यान से, इस 2 हो गया, अब 2 में हम, अब देखिए इसका काम हो गया, ठीक है। अब फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? अरे कितना होगा? 2√2 हो जाएगा ना, √2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, अब फिर प्लस तो प्लस, ठीक है। देखिए अब 2 से करेंगे तो 2√2 तो 2 से करेंगे 2 ही रह जाएगा। अब इस रूट से रूट में करेंगे कितना हो जाएगा? 2×3 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत है तक समझने में? है? देखिए ध्यान से, अब क्या करेंगे, इस संख्या को पहले इधर उतार लेते हैं ना, ताकि इधर में समझने में आप लोग को आसानी हो। इधर में ना आपको दिख नहीं रहा होगा, √3 कितना है? 2√2 + 2√6 है, क्या है? 6 है, इतना ये उतार दिए हैं। अब इसका क्या करेंगे, हम लोग प्रमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे? हर का प्रमेयकरण पढ़ा है 9th में, आप लोग पढ़े होंगे। तो आप लोग तो नहीं पढ़े, आप लोग नहीं पढ़े, अगर नहीं पढ़े फिर भी देख लीजिए ध्यान से। जब भी प्रमेयकरण होता है ना बुआ, तो चिन्ह बदल जाता है। क्या होता है? चिन्ह को बदल दिया जाता है। देखो बाबू किस तरह, देखो जो 2 तुम लिखे हो ना 2, ठीक है, जो प्लस में तो कथी में चल जाता है? माइनस में हो जाता है। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। देखिए ध्यान से, और फिर 2√2 माइनस 2√6, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। फिर क्या होगा, गुना में होगा कि नहीं हो गया वो है? देखिए तब आप इससे कीजिएगा तो क्या होगा, 2 एकम 2 और 2, देखो यहाँ पे 1 रहता है। अब इस 2 से, इस 3 से 2 में करो तो कितना हो जाएगा? देखो रूट में गुना होता है, क्या होता है? रूट में गुना होता है, तो रूट में रूट से गुना कर दिए 6, ठीक है। अच्छा माइनस है ना, तो माइनस लिखेंगे, क्या लिखेंगे? माइनस लिखेंगे। फिर इस 2 से 1 में करेंगे कितना होगा? 2 हो जाएगा, और 6 में करेंगे कितना हो जाएगा? 6 3 का कितना होता है? 9 होता है जी, 18 होता है। कितना होता है? 18 होता है। एक बार देखिएगा ध्यान से, देखो अब इसको ये देखिए ध्यान से एक बार, ये बी है कि नहीं है? a माइनस बी है, दिख रहा है कि नहीं? ए बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब बताइए हम इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखो ध्यान से, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैंने उस फॉर्मूला में उसको तोड़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं? तोड़ सकते हैं। यानी देखो ध्यान से क्या करेंगे, 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर, 2√6 का होल स्क्वायर। इतना समझ आया आप लोग को? कोई दिक्कत परेशानी?
नहीं ना आ रहा है जी। देखिए ध्यान से बुआ, देखिए क्या करेंगे देखो क्या करें, 2√6 को हम लोग किस तरह लिख सकते हैं? अच्छा ठीक है, रहने दो सही, 2√6 लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा माइनस 2√18 है ना, तो 18 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं बताइए तुम? 2 रूट, अच्छा सुनो, 2√18 कैसे लिखते हैं? 2 गुने 3 लिख सकते हैं क्या? 3×3 = 9, 9×2 = 18 लिख सकते हैं। तो 18 को हम इस तरह लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, 18 को क्या लिख सकते हैं? क्या कीजिए, 18 को हम, अगर पेयर लगता है ना, पेयर यानी जोड़ा लग जाता है, तो बाहर चलाता है, क्या हो जाता है? बाहर चलाता है, और 2 अंदर आ जाएगा। क्या रह जाएगा? 2 अंदर आ जाएगा। तो देखिए ध्यान से, हम इसको क्या लिख सकते हैं? इस तरह लिख सकते हैं क्या? 3√2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। अब देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है कि सर 2 दूना, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। अब रूट में हम 2 से स्क्वायर करेंगे तो रूट तक खत्म हो जाएगा, तो क्या होगा वहां पे? केवल 2 होगा कि नहीं होगा? है? देखिए ध्यान से, माइनस तो माइनस। अब देखिए, तो 2 दूना और रूट खत्म तो कितना बचेगा? 6 ना बचेगा जी, 6 था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में? नहीं दिक्कत बाबू। एक बार हमको बताइएगा कि 2 है तो 2 रहेगा, है ना? तो 2 है ना जी, ऊपर में √6 - 3√2 इतना, ठीक है, समझ रहे हो? 2 चौका 8 माइनस 6 चौका 24 है, 24 होगा ना? अच्छा ठीक है, तो ये बताइए कि हाँ ठीक है, क्या कीजिए, 2√6 है ना बाबू, देखिए ध्यान से, अब माइनस 3√2 ये ना है। सुनो, 24 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? 16 बचेगा जी। -16 बच रहा है ना? ठीक, देखिए, अब देखो ध्यान से, क्या करो, ये कटेगा आपस में, 8 दूना 16, माइनस का 8 बचेगा ना? अच्छा इसको मिटा दें, इसको जरूरी है? नहीं जरूरी है। देखिए ध्यान से, अच्छा उसको रहने दो, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। देखिए ध्यान से, हम क्या करते हैं, माइनस को कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं? माइनस को कॉमन ले लेंगे, यानी माइनस को जब हम कॉमन लेंगे तो जो माइनस वाला संख्या था ये क्या हो जाएगा? अगर हम मान लो, ठीक है, देखो ध्यान से, हम इसको क्या करते हैं, इधर ले लेते हैं, इधर इसको कहते हैं तो -3√2 है ना बाबू, आई ओने चल जाएगा। क्या चल जाएगा? ओने। तो ये जो प्लस में जो माइनस चल जाएगा, √2 है ना, देखिए ध्यान से, अब माइनस के 8, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा ना, है? अरे कट जाएगा आपस में, तो क्या बचा? 3√2 माइनस 6/8। फाइनली देखो तो ये आंसर है क्या? दिखाइए, रुक जाइए।